हम डिस्कस कर रहे हैं BHU MA हिंदी एंट्रेंस 2010 का प्रीवियस पेपर। तो आज हम इसका अगला भाग अध्ययन करेंगे। 53 तक हम इसके पहले भाग में अध्ययन कर चुके हैं। तो आज 54 नंबर प्रश्न को देखते हैं। राम को देखकर मिथिलावासी प्रफुल्लित हो गए। वाक्य का अर्थ किस शब्द शक्ति से स्पष्ट होता है? ऑप्शन है 1 अविधा, 2 लक्षणा, 3 व्यंजना और 4 अविधा प्लस व्यंजना। तो इसका सही आंसर होगा 2 लक्षणा। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन लक्षण ग्रंथ है? ऑप्शन है 1 कविप्रिया, 2 गंगा लहरी, 3 वैराग्य संदीपनी और 4 प्रेम सागर। तो इसका सही आंसर होगा 1 कविप्रिया। अगला प्रश्न है, दुख की पिछली रजनी बीच विकसता सुख का नवल प्रभात उद्धरण में कौन सा अलंकार है? ऑप्शन है 1 उत्प्रेक्षा, 2 रूपक, 3 अतिशयोक्ति और 4 विरोधाभास। तो इसका सही आंसर होगा 2 रूपक। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में कौन ध्वनि दंतोष्ठ है? ऑप्शन है 1 य, 2 र, 3 ल और 4 व। तो इसका सही आंसर होगा 4 व। अगला प्रश्न है, कौन ध्वनि अघोष है? ऑप्शन है ख, घ, ज, द। तो इसका सही आंसर होगा 1 ख। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन अल्प प्राण है? ऑप्शन है क, ठ, फ, भ। तो इसका सही आंसर होगा 1 क। अगला प्रश्न है, चिड़िया आकाश में उड़ रही है, उड़ रही कौन सी क्रिया है? ऑप्शन है 1 सकर्मक, 2 अकर्मक, 3 समापिका और 4 असमापिका। तो इसका सही आंसर होगा 2 अकर्मक। अगला प्रश्न है, हिंदी किस भाषा परिवार के अंतर्गत आता है? ऑप्शन है 1 द्रविड़ परिवार, 2 काकेसी परिवार, 3 भारोपीय परिवार और 4 चीनी परिवार। तो इसका सही आंसर होगा 3 भारोपीय परिवार। अगला प्रश्न है, किसमें विसर्ग संधि है? ऑप्शन है 1 अभ्यर्थी, 2 देवेंद्र, 3 पवित्र, 4 मनोहर। तो इसका सही आंसर होगा 4 मनोहर। अगला प्रश्न है, विशेषण और विशेष्य के योग से कौन समास बनता है? ऑप्शन है 1 द्वंद्व, 2 तत्पुरुष, 3 कर्मधारय और 4 बहुव्रीहि। तो इसका सही आंसर होगा 3 कर्मधारय। अगला प्रश्न है, किस समास में अन्य पद प्रधान होता है? ऑप्शन है 1 अव्ययी भाव, 2 दिगु, 3 द्वंद्व, 4 बहुव्रीहि। तो इसका सही आंसर होगा 4 बहुव्रीहि। अगला प्रश्न है, मात्रा क्रम की दृष्टि से दोहा के ठीक विपरीत पड़ने वाले छंद का नाम है? ऑप्शन है 1 सोरठा, 2 रोला, 3 कवित्र, 4 सवैया। तो इसका सही आंसर होगा 1 सोरठा। अगला प्रश्न है, संविधान की किस अनुसूची में भाषाओं का उल्लेख है? ऑप्शन है 1 छठी, 2 आठवीं, 3 9वीं और 4 दूसरी। तो इसका सही आंसर होगा 2 8वीं। अगला प्रश्न है, भारत का भाषा सर्वेक्षण ग्रंथ के लेखक है? ऑप्शन है 1 जवाहरलाल नेहरू, 2 ग्रियर्सन, 3 भोलानाथ तिवारी और 4 डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा। तो इसका सही आंसर होगा 2 ग्रियर्सन। अगला प्रश्न है, निम्न में एक रीति मुक्त कवि नहीं है? ऑप्शन है 1 घनानंद, 2 आलम, 3 द्विजदेव और 4 कवि ग्वाल। तो इसका सही आंसर होगा 4 कवि ग्वाल। अगला प्रश्न है, रहीम किस बादशाह के समकालीन थे? ऑप्शन है 1 अकबर, 2 शेरशाह सूरी, 3 अलाउद्दीन खिलजी और 4 बहादुर शाह जफर। तो इसका सही आंसर होगा 1 अकबर। अगला प्रश्न है, गुरु ग्रंथ साहब का रचनाकार है? ऑप्शन है 1 रविदास, 2 भास, 3 सुंदरदास और 4 अनेक भक्त कवियों की रचनाओं का संग्रह। तो इसका सही आंसर होगा 4 अनेक भक्त कवियों की रचनाओं का संग्रह। अगला प्रश्न है, निम्न में एक उपन्यास श्रीलाल सुक्त रचित हैं? ऑप्शन है 1 विश्रामपुर का संत, 2 कस्बे का आदमी, 3 महामिलन और 4 सैरंध्री। तो इसका सही आंसर होगा 1 विश्रामपुर का संत। अगला प्रश्न है, 2009 का ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? ऑप्शन है 1 लीलाधर जगूरी, 2 कैलाश वाजपेयी, 3 कुंवर नारायण और 4 मंगलेश डबराल। तो इसका सही आंसर होगा 3 कुंवर नारायण। अगला प्रश्न है, भाषाई आधार पर राज्यों का गठन किस सन में हुआ? ऑप्शन है 1 1948, 2 1956, 3 1950 और 4 1947। तो इसका सही आंसर होगा 2 1956। अगला प्रश्न है, जन गण मन अधिनायक जय हे पहली बार कब और कहाँ गाया गया? ऑप्शन है 1 27 दिसंबर 1911 कलकत्ता, 2 15 अगस्त 1947 दिल्ली, 3 26 जनवरी 1950 हैदराबाद और 4 2 अक्टूबर 1948 मैसूर। तो इसका सही आंसर होगा 1 27 दिसंबर 1911 कलकत्ता। अगला प्रश्न है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है के उद्घोषक थे? ऑप्शन 1 सुभाष चंद्र बोस, 2 बाल गंगाधर तिलक, 3 गोपाल कृष्ण गोखले और 4 लाजपत राय। तो इसका सही आंसर होगा 2 बाल गंगाधर तिलक। अगला प्रश्न है, यामा किसकी कविताओं का संग्रह है? 1 महादेवी वर्मा, 2 सुमित्रानंदन पंत, 3 अज्ञेय और 4 मुक्तिबोध। तो इसका सही आंसर होगा 1 महादेवी वर्मा। अगला प्रश्न है, निम्न में एक कृति पर व्यास सम्मान प्राप्त है? ऑप्शन है 1 झीनी झीनी बीनी चदरिया, 2 विश्रामपुर का संत,
का संत, 2 कस्बे का आदमी, 3 महामिलन और 4 सैरंध्री। तो इसका सही आंसर होगा 1 विश्रामपुर का संत। अगला प्रश्न है 2009 का ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? ऑप्शन है 1 लीलाधर जगूरी, 2 कैलाश वाजपेयी, 3 कुंवर नारायण और 4 मंगलेश डबराल। तो इसका सही आंसर होगा 3 कुंवर नारायण। अगला प्रश्न है भाषाई आधार पर राज्यों का गठन किस सन में हुआ? ऑप्शन है 1 1948, 2 1956, 3 1950 और 4 1947। तो इसका सही आंसर होगा 2 1956। अगला प्रश्न है जन गण मन अधिनायक जय है पहली बार कब और कहां गाया गया? ऑप्शन है 1 27 दिसंबर 1911 कलकत्ता, 2 15 अगस्त 1947 दिल्ली, 3 26 जनवरी 1950 हैदराबाद और 4 2 अक्टूबर 1948 मैसूर। तो इसका सही आंसर होगा 1 27 दिसंबर 1911 कलकत्ता। अगला प्रश्न है स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है के उद्घोषक थे? ऑप्शन 1 सुभाष चंद्र बोस, 2 बाल गंगाधर तिलक, 3 गोपाल कृष्ण गोखले और 4 लाजपत राय। तो इसका सही आंसर होगा 2 बाल गंगाधर तिलक। अगला प्रश्न है यामा किसकी कविताओं का संग्रह है? 1 महादेवी वर्मा, 2 सुमित्रानंदन पंत, 3 अज्ञे और 4 मुक्तिबोध। तो इसका सही आंसर होगा 1 महादेवी वर्मा। अगला प्रश्न है निम्न में एक कृति पर व्यास सम्मान प्राप्त है। ऑप्शन है 1 झीनी झीनी बिनी चदरिया, 2 विश्रामपुर का संत, 3 टेढ़े मेढ़े रास्ते और 4 आगामी अतीत। तो इसका सही आंसर होगा 1 विश्रामपुर का संत। अगला प्रश्न है लक्ष्य भाषा किसे कहते हैं? ऑप्शन है 1 जिसमें अनुवाद किया जाता है, 2 जिससे अनुवाद किया जाता है, 3 जिसमें रचनाकार चिंतन करता है, 4 जो लेखक की मातृभाषा होते हैं। तो इसका सही आंसर होगा 1 जिसमें अनुवाद किया जाता है। अगला प्रश्न है अंधा युग किस पात्र को नायक बनाकर लिखा गया है? ऑप्शन है 1 युधिष्ठिर, 2 गांधारी, 3 अश्वत्थामा और 4 धृतराष्ट्र। तो इसका सही आंसर होगा 1 अश्वत्थामा। अगला प्रश्न है वल्लभ संप्रदाय का दार्शनिक सिद्धांत क्या है? ऑप्शन है 1 शुद्धाद्वैत, 2 विशिष्टाद्वैत, 3 अद्वैत और 4 द्वैत। तो इसका सही आंसर होगा 1 शुद्धाद्वैत। अगला प्रश्न है निम्न में एक नामकरण रीतिकाल के लिए नहीं है। ऑप्शन है 1 अलंकृत काल, 2 श्रृंगार काल, 3 कला काल और 4 पूर्व मध्य काल। तो इसका सही आंसर होगा 4 पूर्व मध्य काल। अगला प्रश्न है स्नेह निर्झर बह गया रेत ज्यों तन रह गया पंक्ति किस कवि की और किस रचना से है? ऑप्शन 1 है प्रसाद आशु, 2 निराला अड़िमा, 3 महादेवी सांदे गीत और 4 अज्ञे बाबरा अहेरी। तो इसका सही आंसर होगा 2 निराला अड़िमा। अगला प्रश्न है मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहुषु दशरथ अजीर विहारी में कौन सा छंद है? ऑप्शन है 1 चौपाई, 2 सोरठा, 3 रोला, 4 सवया। तो इसका सही आंसर होगा 1 चौपाई। अगला प्रश्न है न जाने नक्षत्रों से कौन निमंत्रण देता मुझको मौन में कौन सी प्रवृत्ति है? ऑप्शन है 1 रहस्यवाद, 2 प्रकृतिवाद, 3 सौंदर्यवाद और 4 आनंदवाद। तो इसका सही आंसर होगा 1 रहस्यवाद। अगला प्रश्न है मादक थी मोहमयी थी मन बहलाने की क्रीड़ा अब हृदय हिला देती है वह मधुर प्रेम की पीड़ा उक्त पंक्तियों में है। ऑप्शन है 1 करुण रस, 2 शांत रस, 3 वियोग श्रृंगार, 4 संयोग श्रृंगार। तो इसका सही आंसर होगा 3 वियोग श्रृंगार। अगला प्रश्न है आचार्य वल्लभ को अपने भक्ति मार्ग का नाम पुष्टि मार्ग रखने की प्रेरणा किस पुराण से प्राप्त हुई थी? ऑप्शन है 1 विष्णु पुराण, 2 श्रीमद् भागवत पुराण, 4 ब्रह्म वैवर्त पुराण और 5 पद्म पुराण। तो इसका सही आंसर होगा 2 श्रीमद् भागवत पुराण। अगला प्रश्न है शोध हनी विरह जड़ी मुई तही के धुआं हम लगा लाग किस रचना की पंक्ति है? ऑप्शन है 1 सती मैना, 2 अखरावत, 3 आखिरी कलाम और 4 पद्मावत। तो इसका सही आंसर होगा 4 पद्मावत। अगला प्रश्न है अंबट पनघट में डुबो रही ताराघट उषा नागरी में कौन सा अलंकार है? ऑप्शन है 1 उपमा, 2 उत्प्रेक्षा, 3 रूपक और 4 विभावना। तो इसका सही आंसर होगा 3 रूपक। अगला प्रश्न है प्रेम प्रीति कौ विरवा चले लगाए सौचन की सुधी लर्जियो मुरझी न जाए में कौन सा छंद है? ऑप्शन है 1 बड़वे, 2 दोहा, 3 रोला और 4 सोठा। तो इसका सही आंसर होगा 1 बड़वे। अगला प्रश्न है यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुबरन सरस सुवृत्त भूषण बिनु न विराजहि कविता वनिता मित्र उक्त छंद में केशव काव्य का महत्वपूर्ण तत्व क्या मानते हैं? ऑप्शन है 1 रस, 2 ध्वनि, 3 अलंकार और 4 वक्रोक्ति। तो इसका सही आंसर होगा 3 अलंकार। अगला प्रश्न है वियोगी होगा पहला कवि आह से उपजा होगा गान निकल कर आंखों से चुपचाप बही होगी कविता अनजान पंक्तियों के कवि हैं
ऑप्शन है 1 प्रसाद, 2 पंत, 3 निराला, 4 महादेवी। तो इसका सही आंसर होगा 2 पंत। अगला प्रश्न है काव्यासात्मा ध्वनि का उद्घोषक आचार्य है। ऑप्शन है 1 कुंतक, 2 क्षेमेंद्र, 3 आनंदवर्धन और 4 मम्मट। तो इसका सही आंसर होगा 3 आनंदवर्धन। अगला प्रश्न है निम्न में से एक काव्य हेतु नहीं है। ऑप्शन है 1 प्रतिभा, 2 व्युत्पत्ति, 3 अभ्यास और 4 यश। तो इसका सही आंसर होगा 4 यश। अगला प्रश्न है निम्न में एक का प्रयोजन नहीं है। ऑप्शन है 1 व्यवहार ज्ञान, 2 शिवेतर क्षय, 3 अर्थ प्राप्ति और 4 प्रतिभा। तो इसका सही आंसर होगा 4 प्रतिभा। अगला प्रश्न है नहीं पराग, नहीं मधुर, मधु नहीं विकास यही काल उद्धरण में कौन सा काव्य प्रयोजन है। ऑप्शन है 1 अर्थ जन, 2 यश प्राप्ति, 3 कांता सम्मित उपदेश और 4 शिवेतर क्षय। तो इसका सही आंसर होगा 3 कांता सम्मित उपदेश। अगला प्रश्न है चोखे चौपटे के रचनाकार है। ऑप्शन 1 भारतेंदु, 2 हरिऔध, 3 माखनलाल चतुर्वेदी और 4 मैथिली शरण गुप्त। तो इसका सही आंसर होगा 2 हरिऔध। अगला प्रश्न है गोल्ड स्मिथ के ट्रैवलर का हिंदी काव्यानुवाद किस नाम से किया गया है। ऑप्शन है 1 एकांतवासी, 2 उजर ग्राम, 3 श्रांत पथिक और 4 सहयात्री। तो इसका सही आंसर होगा श्रांत पथिक। अगला प्रश्न है छायावाद की समय सीमा मानी जाती है। ऑप्शन है 1900 से 1918 ईस्वी, 2 1918 से 1936 ईस्वी, 3 1936 से 1943 ईस्वी और 4 1943 से 1950 ईस्वी। तो इसका सही आंसर होगा 1918 से 1936 ईस्वी। अगला प्रश्न है निम्न में से एक एकांकी संग्रह रामकुमार वर्मा का नहीं है। ऑप्शन 1 पृथ्वीराज की आंखें, 2 रेशमी टाई, 3 एकादशी और 4 चारुमित्रा। तो इसका सही आंसर होगा 3 एकादशी। अगला प्रश्न है निम्नांकित में एक एकांकी संग्रह जगदीश चंद्र माथुर का है। ऑप्शन है 'ओ मेरे सपने', 2 स्त्री का हृदय, 3 पर्दे के पीछे और 4 धूम शिखा। तो इसका सही आंसर होगा 1 'ओ मेरे सपने'। आज के लिए इतना ही, आगे हम इसके अगले भाग में करेंगे। यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो उपयोगी लगा हो तो लाइक जरूर करें।